क्या आपके भी क्लास 10th में 60% से कम नंबर आए हैं और आपको भी यही डर सता रहा है कि कॉलेज प्लेसमेंट में मेरा जॉब नहीं लगेगा, मेरा कैरियर खत्म हो गया है। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। सच्चाई तो यह है कि बहुत सारी कंपनीज जॉब ऑफर देने के लिए 60% का क्राइटेरिया बिल्कुल रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले उन तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो बच्चे फेस करते हैं जिनके 60% से कम नंबर आए हैं, जिनको एक और तरीके से नॉन कैरियर स्टूडेंट्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। अगर किन्हीं भी कारणों से आपके रेज्यूमे में 60% से कम स्कोर है, तो आजकल जो कंपनीज है, एमएनसी जो बड़े बड़े हो गए, सर्विस बेस्ड कंपनीज हो गए, वो आजकल ऑटोमेटेड एटीएस रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, जिसके आधार पर वो एक ऐसा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो पहले ही आपका रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देगा अगर उसमें आपका 60% से बिलो नंबर्स है। तो पहले ही आप रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में ही आपका काम वहीं में खल्लास हो जाता है। दूसरी चीज है, आपको बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है ऑन कैंपस। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हमारे कॉलेज में भी आती थी जब मेरा प्लेसमेंट चल रहा था। तो बहुत सारी कंपनीज क्या होती थी कि वो 60% का क्राइटेरिया रखती थी कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनके 10th और 12th में 60% से अबव मार्क्स है। या कुछ कुछ कंपनीज तो 12th में 75% से अबव भी क्राइटेरिया रखती थी। तो अगर आपका 10th 12th में कम है, तो आप उस चीज में भी आपका रिजेक्शन वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तीसरा जो होता है, इस सिचुएशन में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम जब इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, हमारे आसपास लोग परफॉर्म करते हैं, प्लेसमेंट पा रहे होते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस उस चीज को देख के बहुत डाउन हो जाता है कि हमें मौका नहीं मिल रहा इंटरव्यू देने का, हमें मौका नहीं मिल रहा प्लेसमेंट में बैठने का। लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हम इन सब चीजों से फाइट बैक बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आप बड़े बड़े एमएनसीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता कि 60% 70%, ये सब कुछ नहीं होता। वहां पे एक ही और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम करती है वो आपका स्किल। अगर आपके पास अच्छी कोडिंग स्किल्स है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप किसी भी एमएनसी में आराम से घुस सकते हो। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम मैटर नहीं करेगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है ऑफ कैंपस या फिर रेफरल लेके। आज के जमाने में जैसे हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, नौकरी, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप रह सकते हो और वहां पे अप्लाई कर सकते हो। जब भी जॉब ओपनिंग्स आएंगे आप वहां पे अप्लाई मार सकते हो। जहां पे बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे मैंने बताया कि वहां पे आपके स्किल बेस्ड आपको हायर करते हैं, वहां पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती। या अगर आपके भाई, चाचा, चाची या कोई अपने फैमिली में कोई रेफरेंस आपको दे सकता है, तो वो भी बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज दे सकती है। बिकॉज रेफरल होना आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एकदम ही उसको जीरो कर देता है। तीसरी जो चीज है, आज के टाइम पे आप बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। लीड कोड, हैकर रैंक, अनस्टॉप, इन सारी चीजों में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, कॉन्टेस्ट जीतते हो, तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल आते हैं। ये सच बात है कि जिनके कम नंबर है 10th और 12th में 60% से कम है, उनको थोड़ी मुश्किल जरूर होती है प्लेसमेंट पाने में, लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि जीरो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो एक दरवाजा जरूर खुलता है, बस आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा हर वो दरवाजा तोड़ने के लिए जो आपको रोक रही है। 10th के नंबर सिर्फ नंबर होते हैं, वो आपकी फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। आप अपने ऊपर इतना मेहनत करो, इतना स्किलफुल बनो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप छोटी बन जाए आपके लिए। तो यही कहना था, आप बिल्कुल निराश ना हो, अपने ऊपर मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद हो, अच्छी लगी हो कंटेंट, तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा। और मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहूंगा जो आपके प्लेसमेंट जर्नी में, आपके कॉलेज में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।